जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ग्रुप में, एफएमएससी ग्रुप में। जो भैया आज क्लास करा रहे थे, जो किसी कारणवश नहीं आए हैं, जिसके कारण मेरे द्वारा क्लास लिया जा रहा है, इसमें कोई गलती आ होगा तो अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे किसे नामित किया गया है? कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर को बनाया गया है। बताइएगा यह कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में। बताइएगा किसके द्वारा यह बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा इस यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक है, 1992 में हो जाएगा। बताइएगा आप लोग, सूर्यवर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? इसका हो जाएगा खमेर वंश से संबंधित थे। बताइएगा आप लोग, पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में बनाया गया है। बताइएगा सप्त पैगोडा कहाँ स्थित है? कंबोडिया। सप्त पैगोडा हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। इसका ही दूसरा नाम हो जाएगा रथ मंदिर कहा जाता है। बताइएगा कोप 28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, यूएई में किया जाएगा। बताइएगा कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, मिस्र हो जाएगा। बताइएगा कोप प्रथम का आयोजित कहाँ किया गया था? बर्लिन में किया गया। ठीक है, 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। बताइएगा कोप 8 का आयोजन भारत में किया गया था, जो किस वर्ष किया गया था? अभी तक भारत में एक हुआ है, कोप 8। इसका आयोजन हो जाएगा 2002 में किया गया था। बताइएगा हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाया गया है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में बनाया गया है। बताइएगा मरियम वेस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका हो जाएगा प्रमाणिक को चुना गया है। बताइएगा डेविस का वर्ल्ड कप किसने जीता है 2023 का? इसका हो जाएगा इटली के द्वारा जीता गया है। बताइएगा नोमोडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? यह सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 का आयोजन किसके किसके बीच किया गया है? ये हो जाएगा एक प्रकार का यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो मंगोलिया में किया गया है। बताइएगा आप लोग, कोप इंडिया 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इसका हो जाएगा भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया है। बताइएगा कोकन शक्ति जो है 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, भारत और यूके के द्वारा किया गया है। बताइएगा 7वां संगम अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, जो गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धर्म गार्जियन तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? धर्म गार्जियन 23 किसके किसके बीच हुआ है? जापान के बीच। ठीक है, भारत और जापान के बीच हुआ है, जो जापान के सिंगा प्रांत में किया गया है। बताइएगा बंधन बैंक के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, सौरव गांगुली हो जाएगा। इधर से बताइएगा आप लोग, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड ऋषभ पंत को हटाया, वो एक्सीडेंट हो गए थे, उसके बाद दूसरा कोई को बनाया गया था। इसका हो जाएगा प्रसून जोशी को बनाया गया था। बताइएगा संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? संगम युवा पोर्टल हो जाएगा मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, ये हो जाएगा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। बताइएगा आप प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आप प्रहरी हो जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था। बताइएगा ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ई अमृत ऐप ये हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। देख लेते हैं थोड़ा राज्य और राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बताइएगा चंडीगढ़ के अभी उपराज्यपाल कौन है? ठीक है, बनवाली लाल पुरोहित हो जाएगा। बताइएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, अशोक गहलोत हो जाएगा। बताइएगा 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राजकुमार राव हो जाएगा। बताइएगा वैसे ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारत के लिए अभी? ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। बताइएगा सचिन तेंदुलकर का मूर्ति किस स्टेडियम में बनाया गया है? ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। बताइएगा मूर्ति का चित्रकार कौन है?
सचिन तेंदुलकर की मूर्ति जो बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, उसका चित्रकार कौन है? इसका हो जाएगा प्रमोद काम्बली के द्वारा बनाया गया था चित्र, प्रमोद काम्बली के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा अभी सहकारी मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री, ठीक है, अमित शाह हो जाएगा। बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। बताइएगा मेटी केले का जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइएगा काला घोड़ा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया गया है। बताइएगा लोसर महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। बताइएगा बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? बाजरा महोत्सव 2023 हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया है। बताइएगा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? कोई मंत्रालय है? कोई मंत्रालय है? ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। अगला बताइएगा एंटी डस्ट अभियान किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। बताइएगा सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो जाएगा। बताइएगा औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा। बताइएगा अगला पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, संविधान सदन हो जाएगा। बताइएगा भारत उज्बेकिस्तान के बीच दुस्तलिक अभ्यास कहाँ हुआ है? दस्तलिक अभ्यास कहाँ हुआ है? ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हो जाएगा। बताइएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 का इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा यूपी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 24 जनवरी हो जाएगा। बताइएगा हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब मनाया जाता है? 25 जनवरी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इस बार मनाया है 53वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्नाटक की स्थापना दिवस। कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 1 नवंबर हो जाएगा। बताइएगा भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा के सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? भारत और सेशेल्स हो जाएगा। बताइएगा जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? ठीक है, सिएटल हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन हाईकोर्ट बना है? ठीक है, केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। बताइएगा 2023 का ज्ञानप पुरस्कार किसे दिया गया है? ज्ञानप पुरस्कार किसे दिया गया है? ये हो जाएगा बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। बताइएगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन हो जाएगा। बताइएगा 15वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कौन सी राज्य जीता है? राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश जीता है महाराष्ट्र को हराकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा एशिया शतरंज महासभा ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? इसका हो जाएगा डी गुकेश के द्वारा दिया गया है। बताइएगा बीटा किरणें होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, बताइएगा अल्फा का। ठीक है, अल्फा का धनात्मक हो जाएगा, बीटा का ऋणात्मक हो जाएगा। बताइएगा गामा का। ठीक है, ये हो जाएगा आवेशहीन होता है। बताइएगा एक कंपन करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा आवर्तकाल कहा जाता है। बताइएगा लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, अरुण हो जाएगा। बताइएगा पानी में तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, शनि हो जाएगा। बताइएगा प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है, लक्स हो जाएगा। बताइएगा ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना डिग्री होता है? ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। बताइएगा अरुण सूर्य का परिक्रमण काल कितना दिन में करता है? ठीक है, अरुण हो जाएगा 84 वर्ष में करता है। बताइएगा डायोड बल्ब के 2 प्रमुख अवयव कौन है?
डायोड बल्ब के दो अवयव है, उसका नाम बोलिए तो। इसका हो जाएगा प्लेट एवं कैथोड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माइकल एंजेलो वायरस का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका हो जाएगा वायरस हो जाएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में है। वो माइकल एंजेलो थे, वह चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, हाफ mv² हो जाएगा। बताइएगा स्थिति ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, mgh हो जाएगा। बताइएगा पलवन करती हुई वस्तु का भार कितना होता है? ठीक है, उसका शून्य हो जाएगा, भारहीन होता है। बताइएगा 1 कैलोरी उष्मा कितने जूल से प्राप्त, 1 कैलोरी उष्मा बराबर कितना जूल होता है? ठीक है, 4.2 जूल हो जाएगा। बताइएगा जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान कितना से कितना के बीच होता है? 1500 से 2500। इसका हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा पानी के अंदर ध्वनि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हाइड्रोफोन हो जाएगा। बताइएगा वह फ़ारेनहाइट स्केल में न्यूनतम तापमान कितना होता है? ठीक है, 32 हो जाएगा। बताइएगा अधिकतम कितना हो जाएगा? ठीक है, 212 हो जाएगा। बताइएगा केल्विन में न्यूनतम कितना होता है? ठीक है, 273 हो जाएगा। अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में? ठीक है, 373 हो जाएगा। बताइएगा गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? ठीक है, 4 मिनट हो जाएगा। बताइएगा 1 मोल में कितना किलोमीटर होता है? 1 मोल में कितना किलोमीटर होता है? इसका हो जाएगा 1.6 लगभग होता है। बताइएगा 1 मोल में कितना किलोमीटर होता है? इसका हो जाएगा 1.6 किलोमीटर होता है। बताइएगा प्रथम मदरसा कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, कोलकाता में किया गया था। मुस्लिम शिक्षा से संबंधित था। बताइएगा किस वर्ष किया गया था प्रथम मदरसा कॉलेज की स्थापना? ठीक है, 1781 में किया गया था। बताइएगा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस वर्ष किए थे विलियम जोन्स? ठीक है, 1784 में किया गया था। बताइएगा बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बंगाल में हो जाएगा 1784 में, बम्बई में हो जाएगा 1804 में, और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1823 में। बताइएगा द बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1780 में किया गया था बंगाल गजट का प्रकाशन। बताइएगा किसके द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था? ठीक है, जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। बताइएगा रेगुलेटर एक्ट 1777 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन से, मतलब उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? 1773 में आया था। इसका हो जाएगा उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। 72 से 85 तक थे रॉबर्ट। 73 में आया तो 72 तक रॉबर्ट क्लाइव रहा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा 1775 से 1782 के बीच हुआ था। बताइएगा 1782 में कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध इसी सलावाई की संधि के द्वारा 1782 में बंद हुआ था। बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1780 से 1784 में हुआ था। बताइएगा मैकफर्सन की शासनकाल कब से कब तक था? इसका हो जाएगा 1785 से 1786 में आए थे। बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1786 से 1793 में पहली बार आए थे, दूसरी बार 1805 में आए थे, उनका मृत्यु हो गया था। बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड कब लागू करवाए थे? ठीक है, 1793 में, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पे आधारित थे। बताइएगा
जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन शेर के द्वारा लाया गया था। बताए, ठीक है, जॉन शोर हो जाएगा। बताएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, रीड एवं मुनरो के द्वारा लाया गया था। बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था था यह कितने % भूमि पे कर लगाता था? ठीक है, 51% भूमि पे कर लगाता था। ठीक है, 19% हो जाएगा जमींदारी हो जाएगा, रैयतवाड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा 51% और महलवाड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। बताइएगा नागरिक, भारत में नागरिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बताइएगा कौन सी 2 महीने के ताप के अध्ययन के द्वारा पूरा साल का ताप का मान लगाया जाता है? इसका हो जाएगा जनवरी और जुलाई का ताप के अध्ययन करके पूरा साल का ताप का मान लगाया जाता है। बताइएगा विषुवतीय रेखीय महासागर में तापमान कितने डिग्री से अधिक होता है? विषुवतीय में हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक वहाँ होता है। बताइएगा पारद वायु दाबमापी की खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था। बताइएगा केस अर्धमापी का खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा डी सोरर्स के द्वारा किया गया था। बताइएगा निदर्भ वायुमापी की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा लुसियंस बिडाई के द्वारा किया गया था। बताइएगा अनुच्छेद 27 में क्या है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई धार्मिक कर दे सकता है, कर नहीं लगेगा, धार्मिक कर हाँ, नहीं लगेगा उसका बढ़ना। मतलब उसे सरकार के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, वो चंदा दे सकता है। संपत्ति पे कर नहीं लगेगा। ठीक है, बताइएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 29 हो जाएगा। बताइएगा अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थान की वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, 30 हो जाएगा। बताइएगा भारत में अभी कितने अल्पसंख्यक वर्ग है? 6 गो हो जाएगा। इस जो हो जाएगा मुस्लिम, फारसी और ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हो जाएगा। बताइएगा गोलकनाथ बना पंजाब राज्य किस वर्ष आया था? ठीक है, 1967 में आया था। बताइएगा 24वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1971 में हुआ था। बताइएगा मिनर्वा मिन्स बना भारत संघ किस वर्ष आया था? इसका हो जाएगा 1980 में आया था। बताइएगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारत के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारत के किस भाग में किया गया है? ठीक है, भाग 4 हो जाएगा। बताइएगा कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 हो जाएगा। बताइएगा यह नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ठीक है, आयरलैंड के द्वारा लिया गया है। बताइएगा आयरलैंड सरकार किस देश से लिया था? ठीक है, स्पेन से लिया था। बताइएगा राज्य लोक कल्याण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 38 हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, 39 हो जाएगा। पूछिएगा। बताइएगा शिव समुद्र जलप्रपात है किस नदी पे है? ठीक है, कावेरी नदी पे हो जाएगा। बताइएगा यह किस राज्य में है? ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइएगा शिव समुद्र जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितना है? 255। ठीक है, 255 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ठीक है, कोचिकल जलप्रपात हो जाएगा। बताइएगा इसकी ऊंचाई कितना है? 455। ठीक है, 455 हो जाएगा। बताइएगा यह किस नदी पे है कोचिकल जलप्रपात? ठीक है, बराही नदी पे। बताइएगा यह किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। ठीक है, मुंबई में हुआ था। बताइएगा किस वर्ष हुआ था? 1885। ठीक है, 1885 में हो जाएगा। बताइएगा प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? 72। ठीक है, 72 को सदस्यों ने भाग लिए थे। बताइएगा बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1955 में हुआ था, जो इंडोनेशिया में हुआ था।
बताइएगा 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? फैजाबाद से हो जाएगा अहमदुल्ला हो जाएगा, फैजाबाद से हो जाएगा अहमदुल्ला। बताइएगा बरेली से कौन थे भारतीय नायक? ठीक है, खान बहादुर खान हो जाएंगे। बताइएगा झांसी से कौन थे भारतीय नायक? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। बताइएगा जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? ब्रिटिश हो जाएगा विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ब्रिटिश नायक हो जाएगा। बताइएगा कानपुर से भारतीय नायक कौन थे? ठीक है, नाना साहब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन थे? ठीक है, पहले निकोलसन वहाँ गए थे, वह युद्ध में मारा गया था, उसके बाद हडसन आए थे। बताइएगा कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है? इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। बताइएगा किसने कहे थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? ठीक है, इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। बताइएगा लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, हैंसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा वास्को डी गामा कहाँ पे आए थे? ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आए थे। बताइएगा किस वर्ष आए थे? ठीक है, 1498 में आए थे। बताइएगा उस समय कालीकट के शासक कौन था? ठीक है, जैमुरीन हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष आया था? ठीक है, 1955 में। बताइएगा दूसरी बार किस वर्ष आया था? दूसरी बार हो जाएगा 1986 में आया था। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। बताइएगा यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका 1934 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। उस समिति हो जाएगा यंग हिंटल समिति हो जाएगा। बताइएगा बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? ठीक है, बाबर का मृत्यु आगरा में हुआ था। बताइएगा बाबर को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, पहले आलम बाग में दफनाया गया था, उसके बाद बाबरनामा जब पढ़ा गया था तो उसके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। बताइएगा उत्तरी ध्रुव पे भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन है? ठीक है, क्षोभ मंडल। बताइएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? इसका हो जाएगा 18, ध्रुव से हो जाएगा 18 किलोमीटर और विषुवत से हो जाएगा 8 किलोमीटर। बताइएगा क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल है? ठीक है, समताप मंडल हो जाएगा। बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 50 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा वायुयान किस मंडल में उड़ता है? ठीक है, समताप मंडल हो जाएगा। बताइएगा मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में होता है? ठीक है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। बताइएगा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा। बताइएगा नवजीवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा। बताइएगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा पानीपत के प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था? ठीक है, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। बताइएगा मध्यकाल की ऐसी कौन सी शासक था जो युद्ध में ही मारा गया था? यही हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की प्रथम युद्ध में ही मारा गया था। बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी रेखा है? ठीक है, 24 रेखा हो जाएगा। बताइएगा पानीपत की द्वितीय लड़ाई किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1556 हो जाएगा। बताइएगा पानीपत की तृतीय लड़ाई किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1761 में हुआ था। बताइएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, दूध उत्पादन से हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष आया था? ठीक है, 1970 हो जाएगा। बताइएगा यकृत में कौन सी क्या बनता है? यकृत यूरिया को निष्कासित करता है। बताइएगा
CG का संबंध किससे है? हृदय से हो जाएगा। ठीक है, BCG टीका है, BCG टीका है, ECG हो जाएगा या हृदय से संबंधित है। ठीक है, ECG हो जाएगा, हृदय से संबंधित है। बताइएगा महमूद गवा का संबंध किस वंश से था? इसका हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी वंश हो जाएगा। बताइएगा ओजोन गैस, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। बताइएगा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। बताइएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बनाया गया है। बताइएगा महात्मा गांधी किसे अपनी माता मानते थे? ठीक है, भगवत गीता को मानते थे। बताइएगा भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास। गीता हो जाएगा, वेद व्यास के द्वारा रचना किया गया था। बताइएगा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाभारत और भगवत गीता दोनों उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध भारत और किस देश से है? ठीक है, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। बताइएगा पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? ठीक है, अहमदाबाद को कहा जाता है। बताइएगा एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, रोएंटजेन के द्वारा किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, पुणे में स्थित है। बताइएगा दिया सलाई में कौन सी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, विमल जलान के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा लोकप्रिय गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा भारत में पहला सूफी संत कौन थे? ठीक है, इसका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन के भीतर पारित करना होगा? ठीक है, 14 दिन हो जाएगा। बताइएगा पश्मीना किससे संबंधित है? ठीक है, बकरी का एक नस्ल है। बताइएगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के संगम को कौन सी पहाड़ी स्थित है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1976 में हुआ था। बताइएगा एलोरा के गुफा है यह किस धर्म से संबंधित है? एलोरा हो जाएगा यह हिंदू से भी संबंधित है, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। बताइएगा एलिफेंटा की गुफा है यह किस धर्म से संबंधित है? एलिफेंटा हो जाएगा यह जैन और बौद्ध हो जाएगा। बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आए थे? ठीक है, 1946 हो जाएगा। बताइएगा भारत आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? मतलब कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत आए थे? ठीक है, पुर्तगाली आए थे। बताइएगा किस वर्ष आए थे? ठीक है, 1498 में आए थे। बताइएगा यह प्रथम फैक्ट्री भारत में किस वर्ष स्थापित किए थे? ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा 1503 में कोची में स्थापित किए थे अपना पहला फैक्ट्री। बताइएगा अंग्रेज आए थे भारत, वह अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में हो जाएगा। वहाँ फ्रांसीसी किए थे, अंग्रेज किए थे मुसोलिनी पटनम में किए थे 1611 में। बताइएगा डेनिश पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? डेनिश हो जाएगा ट्रावनकोर में 1620 में स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन अंग्रेज हो जाएगा मुसोलिनी पटनम। ठीक है, यहाँ दिया हुआ वो। ठीक है, आप देख लीजिए। सूरत में फ्रांसीसी किए थे 1668 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1600 में 31 दिसंबर 1600 में किए थे। बताइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे? ठीक है, 1664 हो जाएगा। बताइएगा मुगल दरबार आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ठीक है, कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। बताइएगा यह किस वर्ष आए थे? 1609 में आए थे। बताइएगा यह किस, यहाँ दिया हुआ 9। ठीक है, 8-9 दोनों देता है। बताइएगा यह किसके दरबार में आए थे?
ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए थे। बताइएगा यह आए थे कैप्टन हाकिन्स, यह किसके राजदूत थे? वहाँ से मतलब ब्रिटेन से कौन भेजे थे इनको? इसका आ जाएगा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 28 फरवरी। बताइएगा किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ठीक है, सीवी रमन के जन्मदिन है। 1928 में खोज किए थे, 28 फरवरी को मनाया जाता हुआ, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीवी रमन को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1930 में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न हो जाएगा 1954 में पहली बार राधा कृष्णन के साथ दिया गया था। बताइएगा हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइएगा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, 1990 में दिया गया था। बताइएगा इंदिरा गांधी को किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, 1971 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री को किस वर्ष दिया गया था भारत रत्न? ठीक है, 1966 में दिया गया था। बताइएगा सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, 2014 हो जाएगा। बताइएगा सरदार पटेल को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, 1991 में दिया गया था। बताइएगा ऐसा कौन से प्रधानमंत्री थे जो शासनकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में एक भी बार भाग नहीं लिए थे? ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। बताइएगा आरबीसी होता है, इसका आयु कितना दिन का होता है? ठीक है, 20 से 120 दिन हो जाएगा। 20 से 120 दिन होता है। बताइएगा स्पेन के सांसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, कॉर्टेक्स हो जाएगा। बताइएगा मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। बताइएगा कलिंग राज खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग वंश ही हो जाएगा। कलिंग राज खारवेल कलिंग वंश से ही संबंधित थे। बताइएगा यहाँ दिया हुआ देख लीजिएगा। बताइएगा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक ठीक है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। बताइएगा विजयनगर राज्य में पहला कौन सा वंश आया था? ठीक है, संगम वंश आया था। बताइएगा उसके बाद संगम वंश के बाद कौन सी वंश आया था? ठीक है, सुलू वंश हो जाएगा। बताइएगा सुलू वंश के बाद कौन सी वंश आया था? ठीक है, तुलु वंश आया था। बताइएगा तुलु वंश के बाद कौन सी वंश आया था? ठीक है, अराविडू वंश आया था। बताइएगा प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष खेला गया था? ठीक है, 1930 में खेला गया था। बताइएगा 1930 में खेला गया था। बताइएगा भारत ने राष्ट्रमंडल में कौन सी राष्ट्रमंडल से भाग लिया था? ठीक है, द्वितीय राष्ट्रमंडल हो जाएगा 1934 हो जाएगा। बताइएगा क्रिकेट को पहली बार कौन सी ओलंपिक में जोड़ा गया था? ठीक है, सेकेंड ओलंपिक हो जाएगा 1900 ईस्वी में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। जुड़ेगा, उसमें जुड़ा था भी, उसके बाद हटा दिया गया था, टेस्ट के रूप में जुड़ा था। 1900 हो जाएगा, सेकेंड ओलंपिक हो जाएगा। बताइएगा अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, शोरा हो जाएगा। बताइएगा डॉन समाचार पत्र है, इसकी प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, पाकिस्तान के कराची से होता है। बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 2 बार पहली बार किस वर्ष बढ़ाया गया था? 1976 में पहली बार बढ़ाया गया था। बताइएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 2014 में हुआ था। बताइएगा माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका माई म्यूजिक माई इसका पंडित रविशंकर हो जाएगा। बताइएगा रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट हो जाएगा अमृता प्रीतम का आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका हो जाएगा मेरी कॉम हो जाएगा। बताइएगा बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? ठीक है, शूटिंग हो जाएगा, बुल्स आई का संबंध शूटिंग से हो जाएगा। बताइएगा त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, डोबेनेरल के द्वारा दिया गया था। बताइएगा चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ऐहोल हो जाएगा, प्रथम राजधानी ऐहोल था। बताइएगा फौज खास की किला कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा हर्षवर्धन एवं चालुक्य शासक पुंकेसर द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा कनिष्क का संबंध किस धर्म से था? ठीक है, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। बताइएगा पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? चौथी हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, पांचवी हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, नरसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाएगा। बताइएगा मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ था? ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। बताइएगा मौर्य सम्राट की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 322 ईसा पूर्व में किया गया था। बताइएगा मौर्य सम्राट की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकेटर निकेटर के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइएगा मेगास्थेनिस किसका राजदूत था? ठीक है, सेल्यूकेटर निकेटर हो जाएगा। बताइएगा यह किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बताइएगा कहाँ हुआ था इनकी मृत्यु? ठीक है, श्रवणबेलगोला हो जाएगा। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकार कौन किए थे? ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा। बताइएगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, अशोक हो जाएगा। बताइएगा अशोक गद्दी पे किस वर्ष बैठे थे? ठीक है, 269 हो जाएगा। बताइएगा कलिंग युद्ध किस वर्ष किए थे? ठीक है, 261 हो जाएगा। बताइएगा अशोक के उत्तराधिकार कौन हुए थे? कुणाल हो जाएगा। बताइएगा असहयोग आंदोलन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन करने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? इसका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में लिया गया था। बताइएगा केंद्रीय असेंबली पे बम किसके द्वारा फेंका गया था? ठीक है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। बताइएगा उस समय केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन का आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा किया गया था। बताइएगा दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ठीक है, स्वामी बिरजानंद हो जाएगा। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1920 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? ठीक है, बताइएगा किस अधिवेशन के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है संसद का? ठीक है, 108। बताइएगा इसके अध्यक्ष को इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बताइएगा भारत सरकार की महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 76 के तहत हो जाएगा। बताइएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएगा। बताइएगा भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएगा। इंदिरा गांधी तो कांग्रेस से ही न थे। बताइएगा अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। बताइएगा कितनी बार आया था? 15 बार हो जाएगा।
बताइएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 25 जनवरी 1950 में किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। बताइएगा भारत का मसाला उद्यान कौन सी राज्य को कहा जाता है? ठीक है, केरल को कहा जाता है। बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? ठीक है, जाम्बेजी नदी हो जाएगा। बताइए प्रस्ताव कहाँ बोले हैं? नागपुर। असहयोग प्रस्ताव नागपुर 1920 में। नागपुर में रिजेक्ट हो गया था कलकत्ता। ठीक है, आप देख लीजिए लुसेंट में। उसी भी रमन का खोज पर है, देखिए वो खोज पे वहाँ तो दिया हो, ठीक है, गलती दिया होगा। नागपुर में रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, वो हो जाएगा 28 जनवरी को 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उस दिन सीवी रमन के द्वारा खोज किया गया था, सीवी रमन प्रभाव दिया गया था। बताइएगा वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपनिषद के लिए किया जाता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी व्यक्ति कौन थे? ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। बताइएगा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1957 में किया गया था। बताइएगा रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1917 हो जाएगा। बताइएगा रूसी क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लेनिन के द्वारा किया गया था। बताइएगा होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? ठीक है, त्रिविमीय हो जाएगा। बताइएगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर था, इसका मुख्य घटक क्या था? ठीक है, इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1946 हो जाएगा। बताइएगा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था। बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? इसका हो जाएगा 1963 में दिया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। इनके एक वर्ष के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। ये भी है। बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? 8वीं सदी। ये हो जाएगा 3000 वर्ष पूर्व किया गया था। बताइएगा प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा मगध कहा जाता था। बताइएगा प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कृत आंदोलन किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, बंगाल हो जाएगा। बताइएगा कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तुलु वंश हो जाएगा। बताइएगा अकबरनामा के लेखक कौन थे? ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा। बताइएगा धन के निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था अध्यक्षता? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बताइएगा 1906 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1932 में किया गया था। बताइएगा भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका क्लेमेंट इटली हो जाएगा। बताइएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल डेविस शिफ्टन दिया हुआ है। डेविस पहले होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था?
ठीक है, हॉलकट मैकेंजी हो जाएगा। बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस वर्ष किए थे यह? 1940 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1963 हो जाएगा। बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, ऋषभ देव हो जाएगा। बताइएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें, ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएगा। बताइएगा 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएगा। बताइएगा भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? ठीक है, बंगा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुगोली की संधि किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1816 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के इसी के तहत अंत हुआ था। बताइएगा फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, हेलसिंकी हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 29 अगस्त। बताइएगा किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। बताइएगा हॉकी के क्षेत्र में पहली बार गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक में 1928 में पहली बार जीता गया था। 1980 में अभी तक के लिए अंतिम बार जीता गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस विटामिन के कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। बताइएगा विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन B1 का? ठीक है, थायमीन हो जाएगा। बताइएगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 7 हो जाएगा। बताइएगा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना से अधिक होता है? ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा। बताइएगा द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में यह कितने क्रम के है? ठीक है, 15वें क्रम के हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति अभी कौन है भारत के? ठीक है, जगदीप धनखड़ हो जाएगा। बताइएगा यह कौन से क्रम के है? ठीक है, 14वें क्रम के हो जाएगा। ठीक है, वो भी 15वें है। बताइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी किसे दिया गया है? ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया है। बताइएगा इससे पहले किसे दिया गया था? ठीक है, आशा पारेख को दिया गया था। बताइएगा फिक्की के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, अनीस शाह के बने हैं, नया बने हैं। बताइएगा गांधी सागर बांध किस नदी पे है? ठीक है, चंबल नदी हो जाएगा। बताइएगा मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, टाइगर रिजर्व हो जाएगा असम में हो जाएगा। मानस बल झील हो जाएगा। बताइएगा भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। बताइएगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है भंग। बताइएगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? ठीक है, बिहार हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? ठीक है, केरल हो जाएगा। बताइएगा किस संगठन के द्वारा मेरी सहेली नामक पहल शुरू किया गया था? इसका हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा बिहार में विधानसभा सीट कितना है? ठीक है, 243 हो जाएगा। बताइएगा शीत ऋतु में जो फसल बोया जाता है वह कौन फसल होता है? ठीक है, रबी फसल होता है। बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ठीक है, 1921 में मिला था। बताइएगा किस क्षेत्र में मिला था? ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम किससे संबंधित है? ठीक है, प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है?
ठीक है, राजपाल की योग्यता का वर्णन किया गया है। बताइएगा सेलवास घास की मैदान कहाँ पाया जाता है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा वेल्ड घास की मैदान कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसका अफ्रीका हो जाएगा। हाँ ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। पूरा खेल उठा लेते हैं क्या? खेल पूछते हैं, हैं? बताइएगा तो अभी वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। बताइएगा तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये कितने नंबर के हैं? ये 9वें नंबर के। सही है, 9वें नंबर हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हंसराज गंगाराम अहिर हो जाएगा। सही है। बताइएगा एसएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस किशोर है वर्तमान में। एस किशोर हो जाएगा। सही है। बताइएगा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के माथुर हो जाएगा। सही है। बताइएगा एसएसबी के अध्यक्ष ये हो जाएगा रश्मि शुक्ला हो जाएगा। सही है, रश्मि शुक्ला। बताइएगा बीएसएफ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। सही है। बताइएगा सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एसएल थाउसेन हो जाएगा। सही है। बताइएगा सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1969 हो जाएगा। ठीक है, 1969। इसके अध्यक्ष कौन है? शिलवर्धन सिंह हो जाएगा। भाई वर्तमान में शिलवर्धन सिंह है। एनएसजी के अध्यक्ष कौन है? एम ए गणपति। एनएसजी के एम ए गणपति है वर्तमान में। बताइएगा एसपीजी अभी वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा हो जाएगा। बताइएगा एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरबील पाल सिंह। ये कितने नंबर के हैं? 34वें नंबर के वर्तमान बने। 34वें नंबर के ये गुरबीर पाल सिंह। बताएगा एनडीआरएफ का अध्यक्ष कौन है? एनडीआरएफ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एनडीआरएफ अतुल करवाल हो जाएगा। अतुल करवाल। बताइएगा तो रॉ के अध्यक्ष कौन है? रॉ के रवि सिन्हा हो जाएगा। रवि सिन्हा बिहार से ही है। कौन जिला से है? भोजपुर जिला से हो जाएगा। सही है, भोजपुर जिला। बताइएगा सीबीसी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कितने क्रम के है ये? 19वें नंबर के। 19वें नंबर के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद हैं। परवीन सूद। बताइएगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? अभी हीरालाल बने हैं, बदल गए। हीरालाल कुछ ऐसा ही बने, चेक कर लीजिए तो थोड़ा। हीरालाल 12वें नंबर के कोई बने, चेंज हो गए हैं। हीरालाल कर सीबीआई के नहीं, सीबीसी सूचना आयुक्त सीआईसी। बताइएगा कुछ क्रिकेट से पूछ लेते हैं। क्रिकेट से आप लोग बताइएगा एशिया कप 2023 हुआ है, तो इसका विजेता कौन रहा है? भारत रहा। किसको हरा करके जीता? श्रीलंका को हरा करके। सबसे कम रन पर आउट, कितने रन पर आउट कर दिए थे? हीरालाल सवरिया हो जाएगा। सही है, हीरालाल सवरिया ही होगा। अभी सीआईसी है। बताइएगा 50 रन पर आउट कर दिया था, ऑल आउट। एशिया कप भारत जीता है श्रीलंका को हरा करके। बताएगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है, तो कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हरा करके जीता? ये भारत को ही हरा कर जीता। और पहली बार कौन जीता था? पहली बार न्यूजीलैंड जीता, वो भी भारत को ही हरा करके जीता। लेकिन इस बार जो हुआ है 13वें नंबर के वर्ल्ड कप, वो कौन जीता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये किसको हरा करके जीता है? ये भी हो जाएगा, भारत को ही हरा करके जीता है। कितना बार अभी तक टोटल जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया? 6ठी बार जीता है। और भारत दूसरी बार जीता है। कब कब जीता है? 1983 में। उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव। अभी 2011 में जीते, उसके कप्तान कौन थे? ये MS धोनी थे माही। बताइएगा 16वां इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है IPL,
उसका विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग रहा। किसको हरा करके जीता? गुजरात टाइटन को हरा करके। 15वां का विजेता कौन था? गुजरात टाइटन ही था। राजस्थान को हरा करके जीता था गुजरात टाइटन। बताइएगा 16वें IPL हुआ तो इसमें कितना टीमों ने भाग लिया था? 10 टीम ने भाग लिया था। इसमें बताइएगा तो ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया था। कितना रन मारे थे ये? 890 रन लगाए थे, इसलिए इनको दिया गया था ऑरेंज कैप। और बताइएगा तो पर्पल कैप किसको दिया जाता है? ये विकेट सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है। तो किसको दिया गया था? मोहम्मद शमी को। कितना विकेट लिए थे ये? 28 विकेट के साथ। और ये सबसे ज़्यादा ये इस बार का वर्ल्ड कप हुआ तो इसमें भी 24 विकेट लिए सबसे ज़्यादा। दूसरे स्थान पर एडम जाम्पा है ऑस्ट्रेलिया के, ये 23 विकेट लिए। बताइएगा WPL का पहला संस्करण हुआ, ये कब हुआ है? 2023 में प्रथम संस्करण हुआ। इसका विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियन रहा। इसमें टोटल कितना टीम ने भाग लिया? 5 टीम लिया, 5 टीम। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी? स्मृति मंधाना रही है, स्मृति मंधाना। तो बताइए कितना करोड़ रुपया में इनको खरीदा गया था? 3.4 करोड़ रुपया में इनको खरीदा गया था। किस टीम से खेल रही थी? RCB से बेंगलोर से खेल रही थी ये। अब बताइएगा तो इसका उपविजेता कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल रहा था। इसमें सबसे बताइएगा तो महिला में सबसे मतलब ज़्यादा रन ये कौन लगाए थे? ऑरेंज कैप दिया गया था इनको, एस मैगलेनिन थे। ये दिल्ली कैपिटल की कैप्टन थी। तो ये और बताइएगा तो पर्पल कैप किसको दिया गया था महिला वाला में? हेली मैथ्यूल को दिया गया था। सही है, हेली मैथ्यूल। ये मुंबई इंडियंस की थी खिलाड़ी। बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके जीता है। बताइएगा हॉकी विश्व कप का कितना संस्करण इस बार खत्म हुआ? 15वां संस्करण हुआ, 15वां संस्करण। इसका विजेता कौन रहा? जर्मनी रहा। किसको हरा करके जीता? बेल्जियम को हरा करके जीता है। तो बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में हुआ था, इसका विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। किसको हरा करके? महाराष्ट्र को हरा कर। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा थॉमस कप जो भारत पहली बार जीता है, ये किसको हरा करके जीता है? इंडोनेशिया को हरा करके। जो इससे पहले इंडोनेशिया जीता हुआ था उसको हरा करके पहली बार भारत जीता है थॉमस कप। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक में 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। भारत जीता है। अब बताइए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस में हुआ था, फिलीपींस। बताइएगा ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। ला लीगा का बार्सिलोना FC जीता है, स्पेन FC के हरा करके जीता है। तो संतोष ट्रॉफी का कितना संस्करण इस बार हुआ है? 76वां संस्करण हुआ है। तो कौन जीता है? कर्नाटक। किसको हरा करके? मेघालय। सही जवाब है, मेघालय हो जाएगा। बताइएगा फीफा का जो संस्करण हुआ ये कहाँ हुआ था 2022 में? कतर में हुआ था। 2022 में ही हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। इसका विजेता मतलब कौन रहा? संतोष ट्रॉफी हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। सऊदी अरब हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। बताइएगा अच्छा फीफा विश्व कप हुआ, इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। तो बताइएगा गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया है। बताइएगा ये वर्ल्ड कप हुआ, इसमें गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया गया है? विराट कोहली। कितना रन लगाए थे ये? 735 रन। 735 765 हो जाएगा, कंफ्यूजन। बताइएगा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? स्पेन। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। सही बात है। देश का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ बना है? देश का पहला, हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बताइएगा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थलीय कहाँ बना है? तमिलनाडु में बना है, तमिलनाडु। बताइए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ बना है? बेंगलोर हो जाएगा। मंदिर
तेलंगाना में बना है। बताइए जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, गुजरात। बताइएगा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये कहाँ बना है? टसीगंज। टसीगंज है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सही है, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? गुजरात। सीधा ऐसे पूछ देगा हर घर घोषित राज्य जल तो हो जाएगा गोवा। आरओ जल वाला पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही है, आरओ वाला उत्तर प्रदेश। पत्र वाला में गोवा है। हाँ, हर घर जल प्रमाण पत्र वाला गोवा। 100% रहेगा तो गुजरात। ऐसे आरओ जल वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भरतल गांव उत्तर प्रदेश है आरओ जल वाला। बताइए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तेलंगाना में। हाँ, तेलंगाना में खुला है। बताइएगा देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा है? गया बिहार में खुला है। कितना मीटर ये लंबा है? 411 मीटर लंबा है। 400 किस नदी पर है? फल्गु नदी पर बना है। कहाँ है? गया में है, गया। बताइए अज्ञात सबों का डीएनए डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बना है। बताएगा अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ है? कोलकाता में। सीधा वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ है? ये कोच्चि में हुआ है, कोच्चि। भाई भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची। सांची भारत का पहला सौर शहर हो जाएगा तो सांची मध्य प्रदेश। और सौर ऊर्जा से संचालित गांव है मोढेरा गांव है, यह है गुजरात में। बताएगा शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड। और दूसरा है आइसलैंड है, दूसरा आइसलैंड शांति में प्रथम स्थान पर है। बताएगा भारत का शांति में स्थान केमा है? 20 में 126 हो जाएगा। और खुशहाली में केमा हो जाएगा? 126 ही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नहीं चेंज हुआ है। बताएगा भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सा है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह बनी है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है, आयशा अजीज। बताएगा तो बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज हो जाएगा, लापाज। सीरिया की राजधानी दामिश्क हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया हो जाएगा। घाना की राजधानी अकरा है, अकरा अकरा। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी ही हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया की हो जाएगा। बताएगा ग्रैंड स्लैम का पहला संस्करण होता है कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसको अफवाह से याद कर सकते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विलियमटन होता है, उसके बाद अमेरिकन या यूएस कह सकते हैं, लास्ट में होता है सबसे। बताएगा एक ही मतलब तीन गो जीते हैं मतलब नोवाक जोकोविच। वो कौन कौन? एकमात्र जीते हैं कार्लोस अगरवाल। कौन सा जीते हैं? विलियमटन वाला वो कार्लोस अगरवाल के द्वारा जीता गया। और तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच। बताएगा यूएस ओपन का जो हुआ है सबसे लास्ट में होता है वो, उसमें महिला कौन जीते हैं? कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। और फ्रेंच में महिला ईगा स्विटेक है। किस देश की है? पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड। सही है, पोलैंड। अब बताइएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसका कौन जाता है? आर्या सबलेंका के द्वारा जीता गया है। कहाँ की है? बुल्गारिया, बेलारूस के, सॉरी बेलारूस का हो जाएगा, बेलारूस। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा। सही है, तेहरान। योजना वाला कहाँ चल गया? बताएगा तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। सही, 28 अगस्त 2014। बताइए पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? मोहम्मद शमी को बनाया गया है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने हैं? ये 5 राज्य का बने तो राजकुमार राव बने, ऐसे सचिन तेंदुलकर। लुब्रिकेंट का कौन है? ये ऋतिक रोशन है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान हो जाएगा। वह त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गंगुली। और गुच्छी के आलिया भट्ट। किनारा कैपिटल के इसका रविंद्र जडेजा है। अब बताइएगा एसबीआई के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? MS धोनी को बनाया गया है।
बताइएगा नमामि गंगे की शुरुआत कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को हुआ था। ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था नमामि गंगे का? इसका गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि करना था, इसका उद्देश्य था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? उजाला योजना 2015 हो जाए 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत होता। किस लिए किया गया था ये? हाँ, बिजली खपत के लिए LED बल्ब को कम मूल्य पर वितरण करना था, इसका उद्देश्य था। और उज्ज्वला योजना होगा ये किससे हो जाएगा? LPG सिलेंडर से हो जाएगा। ये कहाँ से चालू हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया दूसरी बार महोबा से हुआ है और पहला बार बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। उज्ज्वला 2.0 हाँ हाँ 1 मई 2016 को हुआ था उज्ज्वला योजना की शुरुआत, और 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत हुआ था। बताइएगा तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? स्मार्ट सिटी ये 25 जून 2015 को हुआ था। बताइएगा 100 शहरों का चयन 100वां शहर कौन सा बना था स्मार्ट सिटी में? ये शिलोंग बना था। हाँ, शिलोंग 100वां शहर बना था, स्मार्ट सिटी में बना था। ठीक है। बताइएगा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में हुआ था। सही है। इसमें 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कब तक लक्ष्य रखा गया था? 2022 तक रखा गया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इसको अब 24 कर दिया है। 22 तक रखा गया है, लेकिन इसको लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो पाई, इसको बढ़ा दिया गया है। बताइएगा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? हाँ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। बताइएगा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था? हाँ 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुआ था? रांची झारखंड से हुआ था। इसमें कितना स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुआ था? पानीपत हरियाणा से हुआ था। सही है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तनिष्का और रिद्धिका कुटी। तनिष्का और रिद्धिका करके है, और ये राजस्थान से है, वो है अवनी लेखरा है। राजस्थान से इसका है, ये अवनी लेखरा हो जाएगा। बताएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। सही है, 8 अप्रैल 2015। और डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 से इसका शुरुआत हुआ था। इसमें सभी इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रिकली जनता को उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री बताया स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को हुआ था। 15 जुलाई 2015। ये 2023 17 सितंबर 2023 को हुआ था। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुआ है। हाँ देखिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुआ है 17 सितंबर 2023 को। कहाँ में हुआ है? यह हो जाएगा नई दिल्ली से हो जाएगा, नई दिल्ली से। इसमें इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना था। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। बताएगा तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुआ? 2019 में हुआ। सही है। इसके तहत सभी किसानों को कितना रुपया का आय सहायता दिया जाता है? 6,000 रुपया का। हाँ 3 किस्त में दिया जाता है। 2-2 हज़ार रुपया करके दिया जाता है 3 किस्त में। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? हाँ 2019 में भी हुआ है। और इसका योजना के पात्र कौन हो सकते हैं? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिसकी आय 15,000 रुपया से कम हो। अपना के तो उतना भी नहीं है, तो अपना तो हो सकते हैं। बताए इसके लाभ हो सकते हैं, इसके लाभकारी हो सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के होने पर 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। हाँ पहले जमा करना होता है।
कल के लिए आप लोग के आज का दोस्तों आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं, और कल के लिए आप लोगों को के लिए जो सवाल दिया जाएगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो हो जाएगा सुगौली की संधि कब हुआ था। तो इसका डिटेल से जवाब, और किसके किसके बीच हुआ था, ये सब दीजिएगा जवाब। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और देखिए पूरा अंत तक, और डेली जो होमवर्क दिया जाता है उससे पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। चलिए, थैंक यू।